Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic constituents of good brick earth. ठीक है, एक अच्छा जो ब्रिक है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल आप ऐड ऑन करते हो और उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. In order to get a good quality brick, the brick earth should contain the following material. So let's know about constituent of good ब्रिक अर्थ. फर्स्ट वन है हमारे पास सिलिका. सिलिका में क्या है, ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 50 to 60% सिलिका. ठीक है, सबसे पहला मटेरियल हमारे पास ब्रिक्स में कौन सा होता है, सिलिका. वैसे ब्रिक्स किससे बनते हैं, मिट्टी से बनती है ना, क्ले से, सॉइल से बनती है. तो सॉइल में अब सिलिका, एल्यूमिना ये होंगे अगर आप लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा है तो इसमें जो सबसे पहला है हमारे पास सिलिका है. सिलिका कितना रहेगा, ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 50 to 60% ऑफ सिलिका. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड रैपिंग ऑफ राउंड ब्रिक्स. ठीक है, इसका जो मेन है ये क्या करता है, प्रिवेंट करेगा, क्रैकिंग से बचाएगा ब्रिक्स को, श्रिंकेज होने से बचाएगा और रैपिंग. ठीक है, फिर इट ऑल्सो इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स की ड्यूरेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है ये. इफ़ प्रेजेंस इन एक्सेस देन इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड द ब्रिक बिकम ब्रिटल. चलिए देखिए, हमने पढ़ा कि सिलिका पढ़ा हमने, सिलिका 50 to 60% होता है ब्रिक्स के अंदर. जो इसका मेन रीज़न होता है इसका यूज करने का वो क्या है, क्योंकि ये ब्रिक्स को क्रैकिंग से भी बचाता है और सिंकेज से बचाता है और रैपिंग से बचाता है. दूसरी बात है ये ड्यूरेबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर इसकी मात्रा 50 से 60% से ज़्यादा हो जाती है, इफ़ यू यूज द एक्सेस ऑफ सिलिका देन इट डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल उनके बीच जो कोहेजन है उसको ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्रिक्स आपकी क्या बन जाती है, ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब होता है एकदम से टूटना, तो वो ब्रिटल हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिना. एल्यूमिना में क्या है, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 20 to 30% ऑफ एल्यूमिना. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ विच इज़ इम्पोर्टेंट इन मोल्डिंग ऑपरेशन. ठीक है, ब्रिक्स में 20 से 30% आपके पास एल्यूमिना होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ, जो कि इस मोल्डिंग जो ऑपरेशन होता है जब आप बनाते हो इसको मोल्ड करते हो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. इफ़ प्रेजेंस इन एक्सेस, अगर ये भी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है देन द रॉ ब्रिक श्रिंक एंड रैप ड्यूरिंग द ड्राइंग. ठीक है, जब आप उसको ड्राई करते हो, जब आप सुखाते हो ब्रिक्स को, तो उसके दौरान क्या होता है, जो कच्ची ब्रिक्स होती है वो श्रिंक हो जाएगी या फिर रैप हो जाएगी. क्लियर है, श्रिंक होता है सिकुड़ना, या तो वो उसकी डायमेंशन में कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाएगा, किसकी वजह से होता है, एल्यूमिना की वजह से. नेक्स्ट है हमारे पास लाइम. लाइम में क्या रहेगा, द परसेंटेज ऑफ लाइम शुड बी लेस देन 5%. इट प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ऑन ड्राइंग. लाइम है हमारे पास 5% से कम होना चाहिए और ये श्रिंकेज को रोकता है. इट कॉजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग एंड दज हेल्प टू बाइंड इट. ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि जो सिलिका होती है क्ले के अंदर, जब आप उसको बर्न करते हो, जलाते हो इसको ब्रिक्स को, तो वो मेल्ट हो जाती है और बाइंड होने में एक प्रकार से मतलब अच्छी हेल्प करती है. एक्सेस ऑफ लाइम causes the brick to melt and brick loses its shape. अगर लाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ब्रिक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और अगर वो मेल्ट होगी एक पर बार तो क्या हो जाएगी, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी.